नमस्कार। जय मां कामाख्या, कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा अस्त, नीच और पीड़ित ग्रहों के प्रभाव के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे आज की चर्चा में कि हमारे जीवन में जो ग्रह अस्त हैं हमारी कुंडली में, जो पीड़ित हैं या नीच के हैं, उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। आज की ज्योतिषीय चर्चा के अंतर्गत हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है या अपने नीच राशि में होता है या पाप प्रभाव में आकर पीड़ित हो जाता है, उनके कारक तत्व से संबंधित फलों में कमी हो जाती है। अतः आज तीनों विषय को लेकर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अस्त ग्रह, जैसे कि नाम से ही है कि ग्रह अपना प्रभाव अस्त दिखा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्त का अभिप्राय ये होता है कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के अति निकट आ जाता है तो उस ग्रह की हम अस्त ग्रह की संख्या देते हैं या उस ग्रह को हम अस्त ग्रह मान लेते हैं। अर्थात सूर्य के निकट आने से सूर्य की किरणों से उस ग्रह की रश्मियां प्रभावहीन हो जाती है, जिससे वह ग्रह अस्त हो जाता है, वह अपना प्रभाव खो देता है। इस प्रक्रिया को हम अस्त ग्रह के नाम से संबोधित करते हैं। अतः जब भी कोई योग कारक ग्रह जो हमारी कुंडली में शुभ भाव का स्वामी होकर अच्छे फल देने के लिए होता है, परंतु वो सूर्य देव के कारण अस्त हो जाने से वह अपना प्रभाव खो देता है, तो हम इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्रह अस्त है, ग्रह जिस भाव से संबंधित फल देने के लिए था तो उसके कारक तत्व उसके पास होता है, तो वह फल नहीं मिल पाते। अर्थात इसको आप इस प्रकार से समझ ले, जैसे कि शुक्र देव सूर्य से अस्त हो गए तो शुक्र के प्रभाव जो प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में वो कमजोर हो जाएंगे। अर्थात शुक्र से संबंधित कार्यों में हम गुमनाम हो जाते हैं। इस प्रकार से जो ग्रह अस्त होता है उससे संबंधित कार्यों को करने में हमारी क्षमता होते हुए भी हम उन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते। अतः हम उन सभी ग्रहों से संबंधित कार्यों में, कार्य क्षेत्रों में जल्दी से निराश होकर कारक अपने आप को गिव अप कर देता है, सरेंडर कर देता है। इसलिए यदि जन्म कुंडली में कोई भी योग कारक ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है तो उसे हम पॉजिटिव करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। किंतु यदि कोई मारक ग्रह सूर्य से अस्त हो गया है तो उसकी मारक फल जो भी है उसमें कमी रहेगी। अतः मारक ग्रह का अस्त होना हमारे जीवन में अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। मित्रों, इसी तरीके से नीच ग्रह क्या है, अब हम नीच ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उसी के सेम 7वीं राशि में वह ग्रह नीच का हो जाता है, और इससे वह ग्रह मित्र राशि में भी नीच का हो जाता है। तो शत्रु राशि में तो जो उसका हो जाता है नीच का, जैसे शुक्रदेव अपने शत्रु बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का होता है, और अपने बुध की जो राशि है कन्या राशि में वो नीच का हो जाता है। मंगल अपने मित्र की राशि में, चंद्रमा की राशि में, कर्क में नीच का होते हैं, परंतु अपने शत्रु की राशि मकर राशि में वह उच्च के होते हैं। जबकि सदैव मित्र की राशि में बैठना तो शुभ होता है। अतः किसी भी ग्रह का नीच हो जाने का यह कतई मतलब नहीं होता कि वह अपना प्रभाव खो देता है या उस ग्रह की ताकत कम हो जाती है। अपितु जब भी कोई ग्रह नीच राशि में विद्यमान होता है तो उस ग्रह की क्षमता जो होती है, जो उसकी कार्यशैली होती है, उसका वह सही जगह जहां उसे प्रयोग करना चाहिए वहां प्रयोग ना करके गलत जगह अपनी शक्ति का उपयोग करता है। जैसे मंगल नीच का हो जाने का मतलब यह है कि उसके कारक तत्व होता है उसका पराक्रम, उसकी ताकत होती है, किंतु मंगल जब अपना गुस्सा दिखाना जहां चाहिए वहां न दिखाकर जहां गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए मित्रों वहां वो गुस्सा दिखाता है, अपना पराक्रम दिखाता है। इस प्रकार से, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए गुरु अपना नीच का हो गया, तब हमारे को सही जगह उपयोग करने की जगह हम अपने ज्ञान का प्रयोग गलत जगह करते हैं, ज्ञान को का उपयोग गलत जगह करते हैं। इसी प्रकार शनि नीच का हो गया तो इसका मतलब यह है कि जिस कार्य को हमें करना चाहिए हम उसे ना करके हम किसी अन्य कार्य में चले जाते हैं जहां पे हमें पॉजिटिव फल या सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल पाते। इस प्रकार किसी ग्रह का नीच होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उस ग्रह की जो ताकत है हम उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते।
अतः नीच ग्रह के पास जो भी कारक तत्व होता है और जिस भाव का वह स्वामी बनता है, उस भाव के अकॉर्डिंग उसके फल को हम प्राप्त नहीं कर पाते। अब मित्रों, पीड़ित क्या है? पीड़ित ग्रह, जब हम पीड़ित ग्रह को समझते हैं तो पीड़ित ग्रह का कई प्रकार से होता है। जैसे कि किसी ग्रह का शत्रु राशि में चले जाना, अपने शत्रु राशि के साथ युक्ति बनाकर, शत्रु राशि के साथ चले जाना या शत्रु ग्रह के साथ युक्ति बनाकर, या आगे पीछे पाप ग्रहों के आ जाने से ग्रह पीड़ित हो जाता है। जब भी कोई पाप ग्रह के प्रभाव में आता है, वह ग्रह पीड़ित माना जाता है या हो जाता है। उसके पीड़ित होने से वह अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह अपने शत्रु राशि में बैठ गया, इसका ये मतलब है कि उसके आसपास का जो वातावरण है वह उसको गुड फील, अच्छा महसूस नहीं कराता, अच्छा महसूस नहीं होने देता। इस प्रकार जब कोई भी ग्रह अपनी शत्रु राशि अथवा शत्रु ग्रह के साथ युक्ति बनाकर बैठता है तो वह वहां पे अपने आप को कंफर्ट नहीं महसूस करता, जिसके कारण उसके जो कारक तत्व हैं उसको उस सही प्रकार से उसका फल नहीं दे पाता। किंतु यदि उसी के साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो वह खुलकर अपना फल देने में सक्षम हो जाता है। मित्रों, ये नीच का ग्रह या अस्त ग्रह के बारे में या जो पाप ग्रह हैं उसके बारे में हमने आज छोटी सी चर्चा की है, और इस चर्चा के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे संपन्न करता हूं। अगले वीडियोस में एक एक टॉपिक पे एक लंबी डिस्कशन करूंगा। हाँ, आज्ञा लेने से पहले आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। तब तक के लिए जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।